आई स्त्रियों से संबंध बनाने से यमराज के दरबार में कौन सी सजा मिलती है? नमस्कार। की पराये स्त्रियों से संबंध बनने से यमराज के दरबार में क्या सजा मिलती है? इसके साथ ही आप जानेंगे कि पापी मनुष्य को उनके पूरे कर्मों का क्या क्या सजाएं मिलती है। दोस्तों, यह वीडियो को हर एक मनुष्य को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी बताई गई है वह आपकी जीवन को सत मारे में। दोस्तों, प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप सच में हिंदू देवी देवता और ग्रंथ को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, और जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है तो उसे कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना, और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक विशेष महत्ता है, मगर बाद जब गरुड़ पूरा की आती है तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का प्रावधान है। दोस्तों, मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहां से जाना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग धर्म देवताओं और पितरों का अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति पापी मूर्छित कहलाते हैं और ये लोग नरक में जाते हैं। नरक में लोगों को अपने अपने कुकर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है, और उस नरक को झेलने की अवधि भी उसके किए गए कर्म के अनुसार ही तय होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और परस्त्री संबंध से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसके पर परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। अग्निलाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन करना होगा जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध की सजा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध स्थापित करती हैं, उन्हें यमलोक में दहकते लोहे का आलिंगन कराया जाता है। पाप की सजा पूरी होने पर सी स्त्री चमगादड़ छिपकली अथवा दोमुंहा सांप के रूप में जन्म लेती है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे लकड़बग्घा अथवा सियार के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर
गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को मिस्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इसमें यमदूत उसे अनेक प्रकार का दंड देते हैं। उन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाले हथियार गदा से कुचला जाता है। जो पुरुष किसी के साथ विश्वासघात कर उसकी स्त्री से समागम करता है, उसे अंधता मिश्रा नरक में घोर यातना भोगनी पड़ती है। इस नरक में वह नेत्रहीन हो जाता है। शादी के बाद पति या पत्नी को धोखा देने वाले को अचेत हालत में नरक कुंड में डाल दिया जाता है। दूसरों के परिवार को खत्म करने या दुखी करने वाले को यमदूतों के द्वारा जननांगों पर चोट मारी जाती है। इस नरक में मांस खाने वाले रोहड़ू जीव दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करने वाले प्राणियों को पीड़ा देते हैं। दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले को जंगली जानवरों से प्रताड़ित किया जाता है। पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाने वाला मनुष्य को भी कुंभी पाक नरक में गिरता है। यहाँ यमदूत उसे गर्म तेल में उबालते हैं। भोजन के लिए मासूम लोगों की जान लेने वाले को यमदूतों के द्वारा गर्म तेल की कड़ाही में तला जाता है। इस सजा को आपने अपरिचित फिल्में में भी देख चुके होंगे। वेदों के बताए मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मनुष्य को 80 पत्र नामक नरक में कोड़ों से मारकर दुधारी तलवार से उसके शरीर को छेद किया जाता है। सोकर मुख धर्म कोई जीवन्यापन करने वाले या किसी को शारीरिक कष्ट देने वाले मनुष्य को छूकर मुख नरक में गिराकर ईख के समान कोल्हू में पीसा जाता है। एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा अपने पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति की हर बात को सुनते हैं तथा उनका सम्मान करती है। ऐसी स्त्री से पति भी बहुत प्रसन्न रहता है। पत्नी के इन कर्तव्यों से रिश्ते में क्लेश नहीं होता। इन्हीं का कर्तव्य है कि वह अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें तथा संयमित भाषा का प्रयोग करें। पत्नी की भाषा पूरे परिवार के सदस्यों के संस्कार को दर्शाती है, इसलिए भूलकर भी ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे और घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। तो आइए जानते हैं मरने के बाद क्या साथ ले जाता है व्यक्ति। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीजें हैं वहां सब यहीं रह जाती हैं। अगर वेद पुराण और बाकी धर्मग्रंथ को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती हैं। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका यह आरण जैसा ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का आरण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है। वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती।
सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। जडीडीडीएच भरत को अपने हिरण्य के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हैरान रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म को भगवान कृष्ण से जब भीष्म वे पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसी कर्म के कारण उसे बनों की शैया प्राप्त हुआ। दोस्तों, कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।